हेलो, नमस्ते। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं वापस आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। अगर आप मुझे पहली बार इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं, तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है। मैं इंग्लिश में भी रीडिंग्स करती हूँ। अगर आप मुझे इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, तो उस चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। आज ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और हम देखेंगे जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। ये होगा ग्रुप 1 का ऑप्शन, जो कि है पिंक कलर की कैंडल, और ग्रुप 2 का ऑप्शन होगा येलो कैंडल, जो कि आपके सामने है। अगर आपको वक़्त चाहिए, तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज़ करके अपना वक़्त ले सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक कैंडल को चूज़ करें और वो ग्रुप की रीडिंग आप देख सकते हैं। मैं कैंडल के साथ-साथ कार्ड्स का भी इस्तेमाल करूँगी रीडिंग करने के लिए। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर जो मैसेज आपको लगे कि आपसे रेज़ोनेट हो रहा है, आप उस हिसाब से भी वीडियो को देख सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है? मैं ग्रुप नंबर 1 से शुरू करूँगी पिंक कैंडल के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पिंक कैंडल को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग रहने वाली है। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही जैसे बाहर से बहुत शोर आ रहा है, बच्चों का शोर आ रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जैसे जो सन कार्ड की एनर्जी होती है ना, हैप्पीनेस, मस्ती करना, अच्छा वक़्त बिताना। हो सकता है आप फैमिली के साथ काफ़ी वक़्त बिताएँ, या फिर आप अपने किसी फैमिली से या फैमिली मेंबर से मिलने के लिए, किसी रिलेटिव से मिलने के लिए आप कुछ दिनों के लिए उनके घर जाएँ। जैसे कि एक चाइल्ड की ऊर्जा है, एक बच्चे वाली खुशी जो होती है ना, जो बच्चे छोटी-मोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, खेलना, बहुत सारी एन्जॉयमेंट और जॉय की एनर्जी, जैसे कि सन कार्ड की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील हो रही है आपकी रीडिंग में ऑलरेडी। तो हम कैंडल से देखते हैं। पहले कैंडल वैक्स से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है, फिर मैं कार्ड्स यूज़ करूँगी। चलिए। मुझे एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे जब कोई पर्सन बहुत प्यारा-सा परफ्यूम लगा के कहीं पे जाता है, और जैसे-जैसे वो चलता जाता है, पीछे-पीछे उसकी परफ्यूम की वो जो एक खुशबू-सी होती है ना, जिसको हम ट्रेल बोलते हैं, द ट्रेल ऑफ परफ्यूम। तो जैसे एक खुशबू-सी छोड़ते जा रहा है कोई पर्सन, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस मंथ आप जहाँ भी जाएँगे या आप जो भी करेंगे, लोग आपको याद रखेंगे। जैसे आप में ना एक बहुत पॉज़िटिव ऊर्जा है, आपके अंदर जैसे एक बहुत पॉज़िटिव एनर्जी सी फ़ील हो रही है लोगों को, और जैसे मैं कह रही हूँ कैंडल की फ्लेम और भी ब्राइट होती जा रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप इस मंथ बहुत खुशियाँ बाँटेंगे, या तो आपकी लाइफ़ में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, क्योंकि आप खुद इतने खुश हैं, आप अपनी खुशी को लोगों के साथ बाँटेंगे। अम, किसी के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ का अचीवमेंट हो, अम, आपने हो सकता है कोई एग्ज़ाम दिया हो तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, या आपको जॉब में किसी तरह की उन्नति मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, या आपको जॉब में किसी तरीके का बोनस मिल जाए। आपने मान लो कहीं पे पैसे लगाए थे, उसका रिटर्न मिल जाए। तो जैसे कि कोई एक बहुत खुशी की ऊर्जा है, और आपके आस-पास लोग भी इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आप बहुत खुश हैं। जैसे कि आपके चेहरे से, आपकी हाव-भाव से, आपसे वो एनर्जी बिल्कुल छलकेगी। आपकी ऑरा बहुत पॉज़िटिव रहने वाली है इस महीने। आप बिल्कुल कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे। जैसे किसी नई चीज़ का आगमन हो रहा है, या आपको अपने कर्मों का फल दिख रहा है, आपको अपनी मेहनत का फल दिखने लगा है। मुझे वो गीता में शायद एक श्लोक है, मुझे एग्ज़ैक्टली वो संस्कृत वर्ड्स तो याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आप कर्म करो, फल आपके हाथ में भले ही ना हो, लेकिन कर्म और एफर्ट्स आपके हाथ में हैं। तो ऐसा कुछ श्लोक है, जिसका मतलब यही होता है कि भले ही रिज़ल्ट आपके हाथ में ना हो, भले ही बोलते हैं ना कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं होगा,
लेकिन एफर्ट्स जो आप काम लगा सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। तो अपने मेहनत पे फ़ोकस करिए। तो जैसे कि किसी की मेहनत रंग लाएगी या आपको ऐसा लगेगा कि किसी चीज़ का रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। मुझे दिमाग में जैसे एक त्रिशूल की इमेज आ रही है। त्रिशूल जो होता है, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एनर्जी को डिनोट करता है। जैसे टैरो में डेथ कार्ड होता है, त्रिशूल उस चीज़ को नष्ट कर देता है जिसका अब रहना फ़ायदेमंद नहीं है। जिस चीज़ का आप कोई बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। त्रिशूल जैसे भगवान शिव का जो त्रिशूल है वो नाश कर देता है, वो डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। डेथ कार्ड की एनर्जी जिसको हम टैरो में कहते हैं। तो जैसे किसी नेगेटिव ऊर्जा का खात्मा हो रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ़ से ख़त्म हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत परेशान कर रही थी या आपको ऐसा लग रहा था कि बार-बार किसी चीज़ का ना आपकी लाइफ़ में रुकावट आ रही है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ और ही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना लाइफ़ में आप कर कुछ और रहे हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट उल्टा ही निकल के आता है। या कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बस कुछ चीज़ काम नहीं कर रही। सो इस मंथ वो एनर्जी आपके लिए चेंज होगी, जैसे कि साइकिल बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी भी जैसे यहाँ पे है। मुझे यहाँ पे वी का साइन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे। ये जो है ये वी का साइन, ये विक्ट्री का जैसा साइन हो, विक्ट्री मतलब जीत होना। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। मैं यहाँ पे त्रिशूल की बात कर रही थी और यहाँ देखिए एक खड़ग की इमेज बन रही है, जो काली माँ का खड़ग होता है। खड़ग जो होता है वो असुरों को मारने के लिए काली माँ, ये उनका हथियार है। तो जैसे कि कोई नेगेटिव ऊर्जा को काट दिया जा रहा है आपकी लाइफ से, अब वो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा किसी चीज़ का। जो चीज़ आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही थी, वो अब या तो आपकी लाइफ से दूर चली गई है या चली जाएगी इस महीने, और उसका नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में था, वो चला जाएगा। मुझे एक यहाँ फिश भी दिख रही है। फिश जो होती है वो फाइनेंशियल अबंडेंस का साइन होता है। फिश दिखना मतलब अ, आपकी लाइफ में मनी आने वाला है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव, आपका फाइनेंस, आपका मनी, आपके जो पैसों की वृद्धि है वो पॉजिटिव वे में होगी। अगर आपका पैसा कुछ टाइम से, मान लीजिए इस महीने आप ज़्यादा सेव नहीं कर पाए या पिछले महीने आपकी इनकम उतनी नहीं हुई, क्लाइंट्स इतने नहीं आए या फिर आपका पैसा रुक गया, तो इस महीने वो पॉजिटिव एनर्जी होगी जहाँ पे आपका मनी ग्रो करेगा। अगर बिज़नेस में क्लाइंट्स कम हो गए थे, तो क्लाइंट्स मिलेंगे। मनी वाइज़ एनर्जी अच्छी दिख रही है मुझे, पॉजिटिव है। ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे ज़रूर दिख रही है। मुझे भगवान गणेश की भी एनर्जी फ़ील हो रही है। अ, जब गणेश जी का जन्म हुआ था, तो वो शुभता का प्रतीक था। गणेश जी का जन्म तब हुआ था जब संसार में, जब इस पूरे पृथ्वी पे हमें शुभता चाहिए थी, तब गणेश जी का जन्म हुआ था। तो गणेश जी का आगमन या उनको प्रथम पूज्य इसलिए बोला जाता है कि कोई चीज़ में बाधा ना आए, कोई चीज़ अच्छे से पूरी हो जाए, बिल्कुल गुड लक के साथ पूरी हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे पॉज़िटिविटी की एनर्जी है और जैसे कि आपका लक काम करेगा। अगर कोई चीज़ अटक-अटक के हो रही थी, तो इस महीने वो ईज़िली हो जाएगी। हो सकता है नंबर 4 आप बहुत देख रहे हो, नंबर 4 की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। 4 जो होता है, नंबर 4, वो स्टेबिलिटी का साइन होता है। जैसे कोई चीज़ अब स्टेबल हो जाएगी, उसमें ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं होगा, स्टेबल चलेगा अब वो। अम, नंबर 4 जैसे कि होता है ना 4 स्तंभ, 4 पिलर्स, फाउंडेशन, फाउंडेशन की एनर्जी होता है नंबर 4। जैसे कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है किसी चीज़ की। अम, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने आप बहुत नए लोगों से मिलेंगे, आपके नए-नए कनेक्शंस बन सकते हैं। अम, चाहे काम के थ्रू बने या फिर आप कहीं किसी नई जगह पे जाते हैं, तो आप हो सकता है आप नए कनेक्शन, जैसे कि नए लोगों की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आपके आस-पास ना, जैसे आप न लोगों से बात कर रहे हैं, आप नए कनेक्शंस बना रहे हैं। मुझे आर्कएंजल यूरियल का नाम सुनाई दे रहा है।
किसी के लिए यहाँ पे मे बी आप उन एनर्जी से फ़ील करते हो कनेक्टेड मे बी। और मुझे जैसे ऐसा भी लग रहा है कि किसी की यहाँ पे लव लाइफ में हीलिंग है, लाइक आपके हार्ट चक्रा में हीलिंग हो रही है, जैसे कि आप लव को लेके दोबारा पॉजिटिव फील करेंगे। अगर आपकी लव लाइफ में आप निराश थे या किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है पिछले 3-4 महीनों में, तो आप थोड़ा-सा पॉजिटिव फ़ील करोगे, आपको थोड़ा-सा बेटर फ़ील होगा। आप इस महीने जैसे कि उस पेन को थोड़ा-थोड़ा हील कर रहे हो, जैसे कि आप धीरे-धीरे खुल रहे हो, आप थोड़ा-सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मूव करोगे। अगर आपने किसी को खो दिया है अपनी लाइफ़ में रिसेंटली, मेबी पिछले 6-7 हफ्तों में आपने किसी को खोया है, तो आपको ऐसा जैसे कि साइन दिया जा रहा है कि वो जहाँ भी है वो एक अच्छी प्लेस में है, तो आप निश्चिंत रहिए। मुझे एक पैरट की इमेज भी वॉव! मैंने बुझा दिया लेकिन वो फिर जल गई, ओके। तो अभी वो दे वांट मी टू डू मोर मैसेजेस, ओके। जैसे कि कोई बात करना चाहता है, जैसे कि और मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे ये कोई स्पिरिट रियल्म से है। मैं ये किसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे कि कोई स्पिरिट फॉर्म में आपका लव्ड वन जो अभी आपके साथ ना नहीं है, शायद वो आपके साथ यहाँ मौजूद नहीं है। वो पास अवे हो चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं दूसरे स्पिरिट्स मतलब स्पिरिट रियाल में। जैसे कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं या फिर वो आपको ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आप मतलब जैसे कि वो एक बेटर प्लेस में हैं, तो आप अंदर गिल्ट मत रखिए या आप वो समझ सकते हैं कि हो सक उस उनकी कमी आपको खलती होगी, उनकी कमी आपको महसूस होती है, लेकिन वो जैसे कि आपको एक सांत्वना दे रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो एक बहुत ब्यूटीफुल सी एक बटरफ्लाई भी दिख रही है मुझे अपने विज़न में, जैसे कि एक ब्राउन जैसे कलर की एक बटरफ्लाई। अगर आप ब्राउन बटरफ्लाइज़ देखते हैं, तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपके पास लव्ड वन आपके आस-पास हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप इस वक़्त अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं। मुझे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है ये पास्ट लव्ड वन से, जैसे कि वो आखिरी समय में उन्होंने आपका हाथ पकड़ा होगा या वो आपका हाथ पकड़ना चाहते थे, एक आखिरी बार। तो ये आपके लिए एक साइन है कि वो आपके आस-पास हैं। ओके, हम अब कार्ड्स से देखते हैं। 1 मिनट मैं कार्ड्स पहले ले लूँ। चलिए हम कार्ड से देखते हैं आपके लिए जून के महीने में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो पहले हम टैरो कार्ड्स लेंगे। ओके, 2 ऑलरेडी मिल गया मुझे। नंबर 46 आपके लिए कोई मायने रख सकता है। मुझे 46 दिख रहा है। 2 बार देखा मैंने रीडिंग करते वक़्त। 46। ओह वाओ! ओके। वाओ! डैम! देखिए, मैंने आपको कहा था कि मुझे आपके काम में ऊर्जा अच्छी लग रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पे है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि आप बिज़ी रहेंगे, आपके पास काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम में आपकी बढ़ोतरी होगी। आप बिज़ी रहेंगे और एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। चलिए, हम सारे कार्ड्स एक साथ ले लेते हैं और फिर मैं एक-एक करके रीड करूँगी। चलिए, ये 2 कार्ड्स मुझे नंबर 4 मैंने दोबारा देखा अपने फ़ोन पे। 4 हो सकता है आपको बहुत बार दिखे। 4 अगर आपको अगर 4 दिखता 1 मिनट।
Okay, sorry. Look, sudden wealth, number 11. मनी की ऊर्जा बहुत अच्छी है जैसे इस महीने आपके लिए। चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज द फोर्थ टाइम आई गेस मैंने नंबर 44 अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देखा। ओके, अगेन लुक एट दैट। मैंने 2 से 3 बार शफ़ल कर लिया, ये कार्ड फिर से है। मनी की ऊर्जा बहुत, बहुत अमेज़िंग है आपके लिए इस महीने। मनी आपका बढ़िया एकदम ग्रेट रहने वाला है। चलिए, हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके जून के महीने में आपकी लाइफ़ का फ़ोकस क्या होगा? कौन-सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो जून में फ़ोकस रहेंगी आपके लिए? चलिए, 2 ऐसी चीज़ें देखते हैं क्या होंगी। ऑलरेडी 2 कार्ड्स इन्होंने दे दिए मुझे, ओके। चलिए, सो मैं इसको साइड कर देती हूँ। Knowledge with number 28, romance number 23. Wow, beautiful. Dragonfly spirit with number 22, truth transcends illusion. मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपको, चलिए लेट्स नॉट जंप द गन, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ पहले। नंबर 2, ओ माय गॉड, ट्रिपल 2 है आपकी इसमें। लाइफ इज स्पीडिंग अप एंटीलोप स्पिरिट। मैं तब से आपको यही मैसेज बार बार दे रही हूँ, जैसे आपकी लाइफ में ना अब चीज़ें मूव कर रही हैं, जल्दी मूव करेंगी, आपको स्लो एनर्जी, स्टक एनर्जी नहीं फील होगी। और जैसे कि आप ना एक्शन की ऊर्जा में आ रहे हैं, जैसे अगर आपके दिल में कुछ है, ये कार्ड बार बार, वाओ, ये बार बार मेरा हाथ लग के निकलते जा रहा है डेक से। एंड लुक व्हाट यू हैव, 10 of Pentacles। वाओ, ये कार्ड बार बार जैसे बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ओके, 10 of Swords, किसी चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हैं, बिल्कुल आप मुड़ के नहीं देखना चाह रहे अब। 2 of Cups, माय गॉड, क्या कर रहे हैं आप इस महीने? आपके पास जैसे कि सब कुछ है इस महीने, जैसे कि आपको लाइफ भरी भरी महसूस होगी, जैसे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मिसिंग है, या काश ये भी हो जाता, काश वो भी हो जाता। जैसे कि आपकी लाइफ में हर डायरेक्शन में आपको एक ब्लेसिंग मिलने वाली है, चाहे छोटी बड़ी जैसी भी हो। आप भरा भरा महसूस करेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बट ये मिसिंग रह गया, या ये इसमें बात नहीं बनी, ऐसा नहीं है। 3 of Swords, आप जैसे किसी तरीके के पेन से उभर के बाहर आ रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कही थी आपकी रीडिंग में। द एम्प्रेस, सॉरी, वाओ, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। मनी वाइज तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। वेल्दी मैन नंबर 13, आपकी रीडिंग में मास्टर नंबर्स बहुत सारे हैं। नंबर 33, वहाँ 22 हमने अभी देखा, और ये नंबर 11, वेल्थ, सडन वेल्थ। 33, कंसर्न। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी तरीके की परेशानी से उभर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10 of Swords और 3 of Swords हैं। कोई चीज़ जो आपको जैसे कि मैंने कहा, कोई चीज़ जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, इस महीने आप उस चीज़ से उभरते हुए आएंगे। वो चीज़ अब आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगी। आपको या तो उसका सल्यूशन मिल जाएगा, या तो ऐसा होगा कि अब वो आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती वो चीज़ या वो पर्सन, तो अब आप उसको इतना मायना देना बंद कर देंगे, उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे। मैंने जस्ट अभी 11-11 देखा अपने रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्डिंग की स्क्रीन पे। अम, देखिए, आपके लिए जैसे कि मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना, कि आपकी लाइफ में जैसे कि
अपने आप को पुश करेंगे, लाइक आप अपने आप को एक स्टक एनर्जी से खुद बाहर निकाल के ला रहे हैं इस महीने। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे इस एक्शन के लेने से अगर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ के करूँ, तो मेरी लाइफ में चेंज आ सकता है, तो आप वो करेंगे। आपके अंदर जैसे कि ना एक अंदर से एनर्जी आएगी कि हाँ, मुझे करना चाहिए, मुझे अपनी दिल की सुननी चाहिए, मुझे आगे जाके इन लोगों से बात करनी चाहिए, मुझे कनेक्शन बनाने चाहिए। जैसे कि आप रिस्क लेंगे इस महीने, जैसे कि आप खुद को होल्ड बैक करके नहीं रखेंगे। आप आगे चल के एक्शन लेंगे, और अगर कोई चीज़ आपको जैसे परेशान कर रही थी, आपको हर्ट कर रही थी ना, आप एक्टिवली उस चीज़ से आप बाहर आने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप बोलेंगे कि बहुत हो गया, मैंने बहुत रो लिया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, और कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाती हैं, आप उस चीज़ से अब आगे बढ़ रहे हो। जैसे कि आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि मैं कब तक इस पेन में बैठी रहूँ या बैठा रहूँ। मुझे अब वक़्त आ गया कि मुझे आगे बढ़ना है। बहुत लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है लव लाइफ में, क्योंकि आपके लिए टू ऑफ कप्स भी आया है और रोमांस का कार्ड भी आया है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो लव लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। और अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो चाह रहे हैं कि आपकी मनी में बढ़ोतरी हो, मनी वाइज आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो, तो वो भी हो रहा है। कार्ड्स को देख के समझ में आ रहा है। आप जो चाहेंगे वो आपके पास होगा। इस महीने एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, चाहे आप मनी में फोकस करें, चाहे आपकी लव लाइफ, आप जो एक्सपेक्ट करें वो आपको मिलेगा। ठीक है, हम लास्ट कार्ड्स लेते हैं टी लीफ एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये लास्ट हमारे कार्ड्स होंगे, देखते हैं क्या होने वाला है आपके लिए एडिशनल मैसेज, कुछ ऐसा जो स्पिरिट्स हमें बताना चाहें एडिशनली। ओके, ये कार्ड मेरे को, दिस कार्ड इज ड्राइंग माय अटेंशन, हैंग ऑन। वाओ, मुझे एक सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी भी फील हो रही है, जैसे कोई दूर से आपको एडमायर कर रहा है, दूर से बहुत टाइम से आपको नोटिस कर रहा है। जैसे कोई बहुत दूर से आपको ना, काफ़ी टाइम से जैसे आपके काम को या आपको दूर से नोटिस कर रहा है। ये पर्सन हो सकता है 3-4 महीने से आपको ऑनलाइन देखता हो, आप क्या करते हैं। या ये पर्सन हो सकता है आपके काम में हो, अम, जैसे कि आपके वर्क प्लेस पे कोई हो जो आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रहा है, लेकिन हाँ, हो सकता है इस पर्सन ने आगे चल के आपसे बात ना की हो। तो एक सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है। एक और कार्ड, ओके, एक और कार्ड लेते हैं। oops, 1, ठीक है, काफ़ी सारे हो गए। जस्ट अ मिनट। वाओ, you will receive a gift box, beautiful, फायर क्रैकर एक्साइटमेंट। जो सन कार्ड की एनर्जी जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही थी, बहुत एक्साइटमेंट है इस मंथ, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे आप। पिग, बी अवेयर ऑफ ग्रीड, वाओ, जैसे कि आपको एक हल्का सा साइन दिया जा रहा है कि ठीक है, हो सकता है चीज़ें आपके फेवर में अब वर्क करेंगी और आपको एकदम से बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी देखने को मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएँ या फिर आप दूसरों को कैसे ट्रीट करना है वो भूल जाएँ। जो भी करें मॉरल ग्राउंड्स पे करें, कुछ गलत ना करें। कैस्केड, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। मैंने कुछ देर पहले शायद इस बारे में बात की थी। जैसे कि आपकी लाइफ से कोई जा चुका है और उसका पेन आप फ़ील कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और उस पेन से अब आप धीरे-धीरे उभरेंगे इस महीने। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। किसी-किसी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपको एक नया प्लेस, अगर आप एक नया प्लेस ढूँढ रहे थे, आप नई जगह देख रहे थे अपने लिए, तो ये गुड साइन है आपके लिए। हेस्टैग कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। ओह माय गॉड! मैं लिटरली बता रही हूँ, स्पिरिट्स ने जैसे मेरे मैसेजेस को डबल कन्फर्म कर दिया है, कि जैसे आपका कर्मा आपको वापस मिल रहा है। आपने पास्ट में जो किया था, जिसका रिज़ल्ट शायद आप नहीं देख पा रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद एक श्लोक भी बोला था भागवत गीता से, कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपको वापस मिलेंगे, रिज़ल्ट्स। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, सो किसी तरह की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपका बुरा नहीं कर सकता।
Dagger, fear, worries, and tense situations. वाओ! लाइक आर यू सीरियस? लाइक ये देखिए आप, मैं आपको कब से ये बोल रही हूँ और स्पिरिट्स ने एक बार नहीं 2 बार कन्फर्म किया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, वेल्थ भी है, मनी आपका बहुत अमेज़िंग रहेगा इस महीने। टावर, वाओ! लाइक ये नंबर 4 की जो मैंने मैसेज आपको दिया था 444, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। ओह माय गॉड! थैंक यू स्पिरिट्स फॉर डबल कन्फर्मिंग द मैसेज। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। ऐसा लग रहा है ना जैसे अपने लेसन्स आपने लर्न कर लिए हैं। आपने पिछले कुछ हफ्तों से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं कि चीज़ मैंने जैसे कि कहा, बट ये एनर्जी देखिए शिफ्ट हो रही है, बहुत पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रही है। ये आपके लिए एक अमेजिंग मंथ रहने वाला है, बिल्कुल आपके कार्ड्स के थ्रू ऐसा दिख रहा है। सो ग्रुप नंबर 1 ये रहेगा आपका मैसेज। मैं आपको दोबारा मिलूंगी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर and have a great and blessed month. Thank you. हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस येलो कैंडल को सिलेक्ट किया है, ये रहने वाली है आपकी रीडिंग। मुझे एक मैसेज ऑलरेडी मिल रहा है कि जैसे कोई अपनी फैमिली से ऑनेस्ट होके बात कर रहा है, जैसे जैसे कि आप बहुत ऑनेस्टी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, बहुत ही सच्चाई के साथ जैसे कि अपनी कोई बात आगे रख रहे हैं। जैसे आपको कोई चीज़ बहुत टाइम से आप घर वालों से कहना चाह रहे थे या आप किसी से कहना चाह रहे थे, चाहे आपका दोस्त है या आपके पार्टनर हैं या आपके फैमिली के कोई मेंबर्स हैं, कोई भी पर्सन जो आपके इर्द-गिर्द है और आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ और मैं क्लियरली बात करना चाहता हूँ इस बारे में या चाहती हूँ। तो जैसे कि ये कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कोई बहुत क्लियरली आपसे बात करना चाह रहा है या ये आप हो सकते हैं, आप किसी से बहुत क्लियरली बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको क्लैरिटी चाहिए कि भाई इस चीज़ को मुझे क्लियर कट समझना है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जैसे कि इस महीने कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी किसी सिचुएशन में, या आप फाइनली अपनी दिल की बात कह पाएँगे, चाहे ये किसी फैमिली मेंबर से है, दोस्त से है, पार्टनर से है या अपने बॉस से, जिससे भी आप जैसे भी इस एनर्जी से रेज़ोनेट करते हैं। मुझे एक शेर की इमेज दिमाग में आ रही है, शेर। तो शेर जो है वो बहुत ही करेज और शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है? तो जैसे कि किसी चीज़ में आपको आप अपनी बोलते हैं ना, आप करेज के साथ किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप कोई नया रिस्क ले रहे हैं लाइफ में और आप बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप हिम्मत करके अपनी जॉब छोड़ दें, कुछ नया ट्राई करें। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से लाइफ में कोई रिस्क लेना चाह रहे थे, कहीं पे कोई पैसा डालना चाह रहे थे, इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। यहाँ पे रिस्क की ऊर्जा मुझे लग रही है, जैसे आप फाइनली किसी चीज़ में रिस्क लोगे या फिर बहुत टाइम से कुछ चीज़ आपके दिमाग में चल रही थी, उस पे फाइनली आप एक्शन लोगे, आप हिम्मत जुटाओगे, आपके अंदर वो हिम्मत आएगी कि मैं इस बारे में आगे चल के कुछ एक्शन लूँ, काम करूँ, बात करूँ, जो भी है। किसी-किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका अगर कोई वीज़ा या ट्रैवल से रिलेटेड जैसे कोई डॉक्यूमेंट अटके हुए थे, तो वो हो सकता है इस महीने क्लियर हो जाए। अगर कोई वीज़ा का प्रोसेस अटक गया था या फिर कुछ उससे रिलेटेड जैसे ट्रैवल से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट की कोई कमी आ रही थी या कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो जैसे वहाँ पे आपके काम बन जाएगा आपका। अगर एम्बेसी या वीज़ा या ऐसी कोई चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत थी, तो हो सकता है वो एनर्जी आपकी क्लियर हो जाए, आपका काम बन जाएगा। मुझे एक कैट की भी एनर्जी दिख रही है, जैसे एक बहुत प्यारी-सी कैट का इमेज मेरे दिमाग में आया, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत प्यारा-सा व्यक्ति आपकी लाइफ़ में आ सकता है, फ्रेंड के तौर पे आ सकता है, पार्टनर के तौर पे आ सकता है। जैसे कि कोई बहुत प्यारी-सी एनर्जी है, ये पेट भी हो सकता है इस महीने आपकी लाइफ़ में कोई नया पेट आ जाए, आप अपने घर पे कोई पालतू जानवर रखें। जैसे कि एक बहुत प्यारी-सी एनर्जी है आपके पास, जैसे कोई
ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आएगा, या कोई ऐसा जानवर जो आपकी लाइफ में ना एक प्यारी एनर्जी लेके आएगा, बहुत स्वीट सी पॉजिटिव सी एनर्जी। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे एक डॉग के पैर का पॉ का निशान बन रहा है, तो किसी के लिए ये जानवर हो सकता है, पेट हो सकता है, किसी के लिए ये इंसान हो सकता है, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आए और बहुत ही स्वीट एनर्जी है इस पर्सन की या इस एनिमल की। जैसे कि आपकी लाइफ में आते ही ना ये पर्सन बहुत प्यारी एनर्जी, एडोरेबल एनर्जी ऐड कर देगा, और आपकी लाइफ जैसे एक आपकी लाइफ में जो स्वीटनेस मिसिंग थी वो ये पर्सन लेके आएगा आपकी लाइफ में। ये फ्रेंड के तौर पे हो सकता है, पार्टनर के तौर पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यहाँ पे एक पार्टनर ढूंढ रहा हो। सो आप अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। अम, मुझे ऐसा भी एक फीलिंग आ रही है, जैसे जैसे आपके ना जैसे आपको वेल रिसीव किया जाएगा। अगर आप कहीं पे जाने वाले हैं, कोई नई जगह है, जैसे मान लीजिए आप पहली बार एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जो कभी आपकी फैमिली में से कोई ना गया हो, या आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं, या आप कोई ऐसे, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपने कोई इंटरनेशनल किसी चीज़ में कॉन्टेस्ट में भाग लिया है, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, और आप उस पे जाने वाले हैं इस महीने, जून के महीने, तो आपको वेल रिसीव किया जाएगा। आपको वहाँ जाके बहुत अपनेपन की फीलिंग आएगी। आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाके, लोग आपसे अच्छे से पेश आएँगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे ना जैसे कि आपको कोई बहुत अच्छे से रिसीव कर रहा है। ख़ास करके ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो इस मंथ ट्रैवल करने वाले हैं या लंबा ट्रैवल करने वाले हैं, किसी नई कंट्री में जाओगे या कोई बहुत दूर-दराज़ का ट्रैवल आप करने वाले हो। तो आपको ना बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, ये आपके लिए कन्फर्मेशन है, और आपको बहुत, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, आपको वेल रिसीव किया जाएगा, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। मुझे जैसे कि 2 रास्ते दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ये देखेंगे ध्यान से, जैसे ये रास्ता जाके 2 में बँट जा रहा है, ये देखो आप। तो जैसे कि यहाँ पे एक डिसीज़न लेने की एनर्जी, आपको कुछ डिसाइड करना है कि मैं लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ। मुझे किसी-किसी के लिए ये ऐसा लग रहा है कि अम, ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना पड़े कि मैं ये डिसाइड करूँ कि वो डिसाइड करूँ, ये ऑप्शन लूँ या वो ऑप्शन लूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट चॉइस आपको करनी हो सकती है इस महीने। इस महीने हो सकता है कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना पड़े, जिसके बेसिस पे आपके आगे के कुछ महीने कैसे जाते हैं वो डिपेंड करेगा। लाइक आपके आगे की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिपेंड करेगी। अम, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि आप उस रास्ते को चुनिएगा जो शायद आपके लिए बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस लेके आए। आप ऐसे रास्ते को मत चुनिएगा जहाँ पे आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे यही होने वाला है। जैसे कई बार होता है ना कि हम कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से कुछ ऐसा चूज़ कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, जो चीज़ हम पास्ट में भी कर चुके हैं। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप ऐसे ऑप्शन को चूज़ करिएगा जहाँ पे शायद आपको पहले डर लगे कि ये तो बिल्कुल नया है, ऐसा मेरी लाइफ में मैंने ना तो कभी किया है, ना मेरी फैमिली में किसी को पता है इस बारे में। लेकिन आपको जैसे कि बोला जा रहा है कि कोशिश, मतलब जैसे अगर आप एडवाइस लेना चाहें, जो आपकी स्पिरिट्स आपको एडवाइस कर रही हैं, कि आप ऐसा ही ऑप्शन चूज़ करिएगा जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिले, जो आपने पहले कभी नहीं किया है। तो अगेन आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ है, लेकिन जो इंट्यूटिवली मुझे फ़ील हो रहा है वो ये मैसेज है। मुझे बहुत सारी बर्ड्स दिख रही हैं अपनी विज़न में। बर्ड्स जो होती है ना वो मैसेंजर होती है। वो जैसे कि आपके पास कोई न्यूज़ लेके आती हैं। बर्ड्स को मैसेंजर्स की तरह देखा जाता है, जैसे आपके पास कोई न्यूज़ आने वाली है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जैसे इस महीने कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। चाहे रिटन कम्युनिकेशन है, वर्बल है, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। ओह माय गॉड! वॉव! और जब मैं ये कह रही थी, मेरे लेफ्ट वाले ईयर में बहुत स्ट्रॉन्ग रिंगिंग हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपके पास जैसे कम्युनिकेशन का बहुत महत्व रहने वाला है इस महीने।
आपको ईमेल्स के थ्रू जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन मिल सकती है, कोई फ़ोन कॉल के थ्रू मिल सकती है, कोई इन पर्सन आपसे बात करेगा, जैसे कि बातचीत करके बहुत मसला आपका सॉल्व होगा, प्लस आपको इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस मिलेंगी। जैसे आपका काम बन गया, आपको ईमेल में आ जाएगा। ईमेल के थ्रू गुड न्यूज़ मिलना, ईमेल के थ्रू जैसे कोई ऑफ़र आ गया आपके पास। तो ईमेल, फ़ोन कॉल इस महीने आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वॉव! मुझे वर्ड रिसीव सुनाई दे रहा है, जैसे कि इस महीने आप बस रिसीव करिए। जैसे कि होता है ना कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप अपनी तरफ से ना ज़्यादा कुछ शेयर मत करिए लोगों से। लाइक आपको जो मिल रहा है ना वो चुपचाप रिसीव करते जाइए, ज़्यादा लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी शांति से साइलेंस में रिसीव करते रहिए, आपको जो आ रहा है आपके पास। ज़्यादा किसी से ना तो डिस्कस करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है। और जैसे कि शांति से बस अपना काम करते जाइए, और कोई पूछे भी तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको याद दिलाया जा रहा है कि अपना शांति से बस रिसीव करते रहो, जो आते जा रहा है उसको लेते रहो, दैट्स इट। चलिए हम आपके कार्ड्स के थ्रू देखेंगे अब। मुझे ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपके पाइल में जैसे फ़ील हो रही है कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करेंगे, और इनफैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है। चलिए हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, 1 मिनट। तो पहले हम टैरो कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद बाकी। वाओ! 10 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। आप बहुत खुश रहेंगे इस महीने, लाइक जैसे कि छोटी-छोटी चीज़ों में आपको बहुत खुशी मिलेगी, लाइक छोटी-छोटी चीज़ें आपके लिए काम करने लग जाएँगी। आपको ऐसे लगेगा वॉव यार! क्या सडनली हाउ एम आई फीलिंग सो लकी? लाइक वो लक वाली एनर्जी आपको ज़रूर फ़ील होगी। वॉव! द मोमेंट आई वाज़ सेइंग दैट, लुक क्या है आपके पास, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे कि छोटी-छोटी चीज़ों में भी आपको लक नज़र आएगा। आपको ऐसा लगेगा वॉव! ये कार्ड एक ओके, लेट्स सी। मुझे बहुत स्ट्रांगली जैसे ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी फ़ील हो रही है। अम, जैसे कि कोई चीज़ ना पर्दों के पीछे से अब आगे आ रही है, आपके पास आ रही है, आपको अब क्लियरली दिखने वाला है। जो चीज़ अभी कुछ टाइम से छुपी हुई थी, जैसे पर्दों के पीछे काम तो चल रहा था लेकिन आपको नहीं पता लग रहा था। जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन कुछ बिहाइंड द सीन्स चल रहा है बट आपको पता नहीं लग रहा था। बट अब वो पर्दों के पीछे से ना वो चीज़ आएगी, आपके सामने आएगी, आपके आँखों के सामने आ जाएगी अब वो। नंबर 3 हो सकता है आप बहुत देखें, नंबर 3 बहुत अच्छा नंबर है। अ, 333 इट्स अ गुड साइन कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे-अच्छे चेंजेज़ होने, ये दोबारा आ गया, वॉव! ओह माय गॉड! व्हाट? देखिए, मैं आई डोंट मेक थिंग्स अप। मुझे जब कोई चीज़ फ़ील होती है ना, वो डेफ़िनेटली लाइक वॉव! एंड मैं कब से ट्रैवल के बारे में बात कर रही हूँ, ये देखिए। नीचे है जो लास्ट कार्ड जो आपका है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये ट्रैवल का कार्ड होता है। इसका मतलब होता है कि आप एक ये देखिए, किसी के लिए फिज़िकल ट्रैवल हो सकता है, किसी के लिए ये एनर्जी की बात हो सकती है। जैसे आपकी एनर्जी, इसका मतलब ये होता है ना कि आप किसी ऐसी जगह से जो कि रुकी हुई एनर्जी है, जो एनर्जी आपके लिए अब अच्छी नहीं है, आपकी लाइफ़ से अब उस एनर्जी को जाने का टाइम आ गया है। उस एनर्जी से आप दूर जाके एक अच्छी एनर्जी में प्रवेश करेंगे, जो एनर्जी अब आपके लिए है। टाइमलाइन जंप जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में बोलूँ, जैसे कि आप एक टाइमलाइन जंप कर रहे हैं, आप एक बिल्कुल ही अलग टाइमलाइन में जंप करेंगे। वॉव! आई एम शॉक्ड। ये कार्ड जैसे ही मैं इस कार्ड की बात कर रही थी, ये बाहर लिटरली जंप करके ये 3 कार्ड्स बाहर आ गए। वॉव! चलिए हम एक और कार्ड लेते हैं, फिर हम
दूसरे ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई वाटर साइन हो सकता है आपके आसपास जो कि मायने रखेगा इस महीने। पाइसिस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, कोई वाटर साइन एनर्जी हो, या आप खुद वाटर साइन हो सकते हैं। And the moment I was saying that, look at that, Queen of Cups. Like, are you serious, spirits? I'm getting chills. Like, कई बार कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि आपको डरा भी रही है, लेकिन आई एम लाइक वाओ, मैं जो बोल रही हूँ एकदम से कार्ड सामने आ जा रहा है, एंड इट्स लाइक गिविंग मी चिल्स, मुझे जैसे कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एनीवेज, चलिए हम और कार्ड्स लेते हैं, सारे कार्ड्स हम एक साथ ही ले लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। मुझे किसी-किसी के लिए ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जैसे कि आपकी एंगेजमेंट अनाउंस होगी, या आपकी फैमिली में किसी की एंगेजमेंट, शादी पक्की हो जाएगी, या कोई प्रेग्नेंट हो रहा है। जैसे कि कोई 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 चीज़ को ऑफ़िशियल कर रहा है, जैसे कि आप अपनी रिलेशनशिप को ऑफ़िशियल कर रहे हैं, आप घर पे बात करोगे अपनी रिलेशनशिप को लेके, या आपके घर पे शादी की बात चलेगी। जैसे कुछ चीज़ को ऑफ़िशियल बनाया जा रहा है यहाँ पे। वॉव! दिस इज़ ब्यूटीफुल। Damn. Oh my God, spirits, what are you doing? You're scaring me. मैंने कितनी दफ़ा आपकी रीडिंग में इस बारे में बात कही है। मैसेज, कम्युनिकेशन, न्यूज़ आना। ओह माय गॉड। मैंने डेक को कट किया और ये देखिए लवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके सर्कल में जैसे कोई किसी की एंगेजमेंट होगी, या कोई अपनी शादी या अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर देगा, या आप कर सकते हो ये चीज़। आपके भाई बहन में से किसी की एंगेजमेंट या शादी फिक्स हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की, जैसे कोई ऑफिशियल कर देगा अपनी रिलेशनशिप को, या कोई प्रेगनेंसी को ऑफिशियल कर सकता है। ठीक है, चलिए हम और कार्ड्स लेते हैं। सॉरी, ये एक आ रहा है और ये, ओके, दैट वाज क्विक, दैट वाज क्विक। चलिए टी लीफ में से देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके, चलिए हम यहाँ से देखेंगे कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो जून के महीने में आपके लिए फोकस रहेंगी। लाइक मेन दो ऐसे चीज़ें आपकी लाइफ में जो कि फोकस पे रहने वाली है जून में, ये देखते हैं हम। ओके, सो एक तो ये हो गया। ओह माय गॉड, वाओ। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। किसी की उम्र यहाँ पे 37 हो सकती है, 37 या 37 का कुछ मायने हो सकते हैं आपके लिए। चलिए, ओह वाओ! मैं आई थिंक मैंने कैंडल वैक्स में आपको ये मैसेज दिया था कि आपको इस महीने कोई चॉइस, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। 2 चीज़ों के बीच में चॉइस होगी आपके लिए, और आप जो भी चूज़ करेंगे वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। वाओ! और आपके लिए है, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! मैंने इसी मैसेज के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट की थी कि आप अंदर से स्ट्रेंथ फ़ील करोगे, करेज फ़ील करोगे। मैंने आपको शेर कहा था कि मुझे शेर की इमेज अपने दिमाग में आ रही थी। वॉव! थैंक यू स्पिरिट्स। चलिए हम ये यहाँ रख देते हैं। व्हाट? आज क्या हो रहा है? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड, आई एम स्कैर्ड। Lion spirit, be generous of spirit. Damn, man, are you serious? 37 यहाँ पे है। Like, मैं अभी, मुझे कुछ सेकंड्स हुए, मैं सेकंड्स पहले ये बात बोल रही थी। Damn. Crow spirit,
नंबर 17, को क्रिएट विथ स्पिरिट। वाओ! आपको इस महीने बहुत सारे साइंस भी मिलेंगे। जैसे कि आप जहाँ कन्फ्यूज़न में जैसे ही आप कन्फ्यूज़न में फँसोगे, आपको इमीडिएटली एक साइन दिखेगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। आपको बहुत एविडेंटली साइन मिलेंगे इस महीने। आप जहाँ फँसा हुआ फ़ील करोगे, बूम! एक साइन दिखेगा आपको क्या करना है। और मैं बर्ड्स के बारे में बात कर रही थी, देखिए बर्ड्स, क्रो आपकी रीडिंग में आ चुका है। चलिए और देखते हैं नंबर 17। व्हाट? 17 तारीख आपके लिए कोई मायने रख सकती है या 17 दिन आज से गिनते हुए। 17 आपकी रीडिंग में 2 बार है, तो ये नंबर आपके लिए कोई मायने रख सकता है। चलिए 17 गिफ्ट, नंबर 22 ऑफिशियल पर्सन। किसी-किसी के लिए इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छी पोज़ीशन या रैंक हासिल कर रहे हैं इस महीने, किसी तरीके का अचीवमेंट आपको मिलने वाला है, या तो अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब में किसी तरीके का अचीवमेंट आप हासिल करोगे, आपको कोई स्टेटस दिया जाएगा, कोई गिफ्ट, रिवॉर्ड, या और अगर आप काम से रिलेटेड, अगर आप खुद का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अचीव कर लें अपने काम में, जैसे कि आपकी इनकम बिल्कुल ही बहुत अच्छी हो जाए इस महीने। आपने खुद एक अचीवमेंट कर लिया अपने काम में, तो है ना? किसी तरीके का अचीवमेंट, स्टेटस में चेंज, ओके? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप सिंगल से डबल हो रहे हैं, लाइक आप सिंगल से मैरिड हो रहे हैं, सिंगल से, इसका मतलब होता है कि आपका स्टेटस चेंज हो रहा है किसी भी तरीके से, ठीक है? चलिए टैरो कार्ड्स देखते हैं, जो आपके ये 3 कार्ड्स थे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कितने एक्साइटेड हैं आपके कार्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया, बिल्कुल कुछ नया शुरू हो रहा है आपके लिए। ये मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बोला था। दो दो कार्ड्स इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ नया शुरू हो रहा है आपके लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और ये कौन सा है, हाई प्रीस्टेस, जो कि हमने ऑब्वियसली देखा था अभी। वाओ! एस ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए ये कोई नया कनेक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है? ब्रोकन विश बोन, ओ सॉरी, ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। मुझे इससे ऐसा लग रहा है ना, और जैसे कि आपका ये कार्ड भी आया था, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, जैसे कि कोई चीज़ इनिशियली आपके लिए नहीं काम करेगी, बट आपको उसके बदले बहुत कुछ अच्छा, जैसे कि रिप्लेस करके कुछ नया देंगे। जैसे कि यूनिवर्स आपको कुछ नया दे रहा है उसके बदले, और वो उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर होगा, है ना? स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, वाओ। सक्सेस, नाइस। फैमिली विशेस कम ट्रू, ये फैमिली की एनर्जी यहाँ पे कितनी स्ट्रांग है। मैंने जब आपका कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू की थी, तब भी मुझे फैमिली की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हुई थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली अगर आपसे खुश नहीं थी, तो फाइनली वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा आपके बीच में। वाओ! बोथ मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, नाइस। किसी-किसी के लिए लीगल डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे कुछ लीगल केस चल रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि स्केल्स भी है यहाँ पे। तो कुछ अगर लीगली सॉर्ट आउट होना है, तो वो भी हो इस महीने हो सकता है वो सॉर्ट आउट। यंगर मैन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, डैम, काइट वेकेशन। अनदर कन्फर्मेशन। वाओ! ग्रुप नंबर 2, ब्यूटीफुल। किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप कोई लास्ट मिनट ट्रैवल प्लान बना सकते हैं इस महीने। जैसे कि आप एकदम से बोलोगे कि यू नो व्हाट, मुझे यहाँ जाना है, बस हो गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ बैठ के अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कि लास्ट मिनट ट्रैवल प्लान है किसी के लिए, कोई एंड मोमेंट पे, जैसे कि किसी ने टिकट्स बुक की और वो बस मुझे नहीं पता, आई एम गोइंग, दैट्स इट। किसी के लिए यहाँ पे लास्ट मिनट ट्रैवल प्लान दिख रहा है मुझे। इस महीने आप लास्ट मिनट टिकट्स बुक करके जैसे कि कहीं चले जाएँ आप, बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाएँ दुनिया से थोड़ी देर के लिए। बट जो भी आप ये करेंगे ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सो ग्रुप नंबर 2, एक मिनट, मैंने कुछ
लेट मी चेक, कुछ भूल तो नहीं गई मैं? अम, नहीं। ओके। सो ग्रुप नंबर 2 ये रहने वाली है आपकी रीडिंग, और मैं उम्मीद करती हूँ ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे, और बिल्कुल आप जो चाह रहे हैं आपको उससे 10 गुना ज़्यादा ही मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको दोबारा मिलूँगी दूसरी वीडियो के साथ, एंड अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय बाय।